हम लोग स्ट्रेट लाइंस का थर्ड वीडियो पे आ गए। इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन का यहाँ पे मतलब है कि जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे हम केवल एक ही चेंज किए हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, हियर वी हैव गॉन फॉर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये है जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दीज थिंग्स विल गो थ्रू। सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू ईच ऑफ द टॉपिक एंड वी विल डील विद द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स में कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको याद होगा, इफ यू आर दैट वी डिस्कस रिगार्डिंग दिस फॉर्म एंड आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म को। तो चलो ये जो जनरल इक्वेशन है इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 will give you by is equal to minus ax minus c. So this will give you y is equal to minus a by b x minus c by b. So यहाँ जो मेरा रिजल्ट आया, आउटकम आया कहाँ से? जब हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व किए और ये जो मेरा आया इसको जब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ y is equal to mx plus c के साथ, so what we result we are getting कि जो m है, स्लोप है लाइन का, वो किसके इक्वल होता है? माइनस a by b के इक्वल होता है। और जो c है, c stands for, this is slope intercept form for y intercept, so here c stands for y intercept, so y intercept which is denoted by c वो कितना है? माइनस c by b. So this is the very first formula that you have to, we will be discussing questions of. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम इसको किनारे में लिख ले रहे हैं, ठीक है। आई विल टेक अ पॉज नाउ। So here we are. Just now I explained you कि लाइन के इक्वेशन को जब y is equal to mx plus c के फॉर्म में चेंज करते हैं, then the value of the slope is minus a by b, और जो y इंटरसेप्ट होता है here it is small c। हाँ, y इंटरसेप्ट जो है small c, यहाँ पर yx small c है, so ये हो जाता है माइनस c by b। ये होता है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? रिड्यूस दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो reduce this into slope intercept form and find its slope and the y intercept. Now you have to understand question first. क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, डायरेक्टली लिख दो। अगर डायरेक्टली लिखना रहता तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, क्योंकि इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को जब हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो मेरा a आएगा 6, b आएगा 3 और c आएगा माइनस 5। क्लियर है? और अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप हो गया m माइनस a बाई बी, सो माइनस 6 बाई 3, स्लोप हो गया माइनस 2। और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, स्मॉल c जिसको बोलते हैं, दैट इज माइनस c बाई बी, तो माइनस ऑफ माइनस c दैट इज 5 बाई 3। तो निकल गया मेरा। क्वेश्चन में क्या निकालना था? फाइंड इट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप भी निकल गया माइनस 2 और y इंटरसेप्ट भी निकल गया 5 बाई 3। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ये डायरेक्टली हमको नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिड्यूस दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इसको सॉल्व करना है और आपको यही दो चीज फाइंड करना है, m और c, बट पहले इसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। दैट मीन्स you have to start with this and you have to convert it into y is equal to mx plus c फॉर्म। अगर ये रिड्यूस वाला टर्म नहीं रहता और केवल क्वेश्चन रहता कि फाइंड इट स्लोप, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। इसलिए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड इट स्लोप विद इन नो टाइम यू विल गेट इट स्लोप। द फॉर्मूला इज माइनस a by b, बट यू विल नॉट यूज दैट डायरेक्ट फॉर्मूला ओवर हियर। यहाँ पे क्या करेंगे? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल स्टार्ट विद दिस 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
इम्प्लाइज इसको हमको किस में बदलना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में. सो 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5. सो y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3x प्लस 5 बाई 3. So y is equal to minus 2x plus 5 by 3. So now you will write on comparing the above equation with y is equal to mx plus c फॉर्म, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है. तो हमको क्या क्या निकालना था, स्लोप. तो स्लोप इन ब्रैकेट m इज इक्वल टू क्या है, इसको कंपेयर कर रहे हैं तो -2, और क्या फाइंड करना था, y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट इन ब्रैकेट स्मॉल c, व्हाट इज दैट वैल्यू, स्मॉल c हियर इज 5/3. तो देखो वही रिजल्ट आया -2 और 5/3, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके नहीं बनाना है, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए एंड देन वी रीच टू दिस आंसर. सो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है. फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा देन इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग बिग क्वेश्चंस वेयर यू विल नॉट बी आस्क्ड टू रिड्यूस एंड यू विल बी asked to find the value of the slope for solving a big question. So there you can use that formula directly. So this is how to solve questions related to y is equal to mx plus c form. Next we'll move to another form. तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पे आते हैं. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x by a plus y by b is equal to 1. Now let us convert this general equation, reduce it in this form. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए जनरल इक्वेशन जो था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c. फिर सबको किससे डिवाइड कर देंगे, माइनस c से. तो ax बाई माइनस c इज इक्वल प्लस by बाई माइनस c इज इक्वल टू माइनस c बाई माइनस c, क्योंकि हमको उधर चाहिए 1. So this implies x by minus c by a plus y by minus c by b is equal to 1. हमको चाहिए था x by का फॉर्म, तो आ गया x by minus c by a, y by minus c by b is equal to 1. ये a को क्या किया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, क्योंकि इसको फिर ले जाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा. सो अब हम इसको कंपेयर करते हैं. दिस इज व्हाट इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारा क्या निकला, x इंटरसेप्ट जो है, x इंटरसेप्ट विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल a, वो क्या है, माइनस c बाई a, और y इंटरसेप्ट जो है विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल b, दैट इज इक्वल टू माइनस c बाई b. सो हियर यू हैव टू बी केयरफुल दैट द वैल्यू ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर c 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाई a will be 0 and x divided by 0 will be not defined. तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब इंटरसेप्ट फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ जो कैपिटल सी है वो नॉन जीरो होना चाहिए. और वो जो हम डिस्कस कर रहे थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पर m क्या होता था, माइनस a बाई बी. आई फॉरगॉट टू डिस्कस दैट पार्ट. वहां पर b जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पर क्या होना चाहिए, c 0 नहीं होना चाहिए. So this is about the slope intercept form formula. So if you are asked to reduce, then you will go for this step, and if you are asked to find the x intercept and y intercept within no time, so the formula for finding x intercept is minus c by a, and the formula for finding y intercept is minus c by b. Let us go for one question from this topic also. Now this question यहाँ भी हमको वही करना है, पहले हमको रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और तब फाइंड करना है हमको इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट के इक्वेशन को लिखे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट वी विल डिवाइडेड बाई 6. 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. वी विल डिवाइडेड बाई 6 सो दैट साइड बिकम्स 1. So this will become x by this will get cancelled, so it will become 2x by 3 and plus, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x by a plus y by b, so this minus will go inside, so 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, y by 2. So I can write it as leave it right now as it is. We will change it later. Okay, minus y by 2 is equal to 1. अब हम इसको लिख सकते हैं x by 3 by 2 प्लस y बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे तो हमको प्लस का ही साइन देना है. अब ये माइनस y के आगे तो नहीं लगा सकते हैं,
वाई ए या बी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, द डिनोमिनेटर पार्ट जो है 2, उसके जगह पे क्या कर देंगे -2, बिकॉज वंस वी टेक इट टू द न्यूमरेटर एंड दिस प्लस माइनस अगेन विल बिकम माइनस. सो दिस इज व्हाट वी गॉट इन इंटरसेप्ट फॉर्म. सो हियर यू विल राइट ऑन comparing the above equation with x by a plus y by b is equal to 1, we have to find their intercept. X intercept, which is denoted by a small a, is equal to 3/2, क्योंकि x के नीचे 3/2 है. Y intercept, which is denoted by a small b, is your -2. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का x इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या होगा -2. So this is how to solve questions of this type. Next we will move to the other form. Now this is going to be very important. हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म को. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये होता है. नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये होता है. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि अगर हम कोई एक लाइन बना रहे हैं और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, दैट परपेंडिकुलर इज स्मॉल p, और जो एंगल बनाता है दिस इज ओमेगा. सो नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. इसको हमको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जनरल फॉर्म के इक्वेशन को जब हम नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, यानी किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स इफ वी एज्यूम दैट बोथ द इक्वेशंस आर सेम, सो दैट मीन्स दे विल बी कोइंसिडेंट. अब कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So in that case a by cos omega is equal to b by sin omega is equal to, अब यहां पे जब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये मेरा प्लस सी किधर चला जाएगा, उधर, तो ये क्या हो जाएगा -c. सो अब ये दिस विल बी इक्वल टू -c by p. और आप इसको ऐसे भी ये कर सकते हैं कि ये प्लस सी ही रहने देते हैं और इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा. सो -p इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आप उसको क्या लिखिएगा, c by -p. अल्टीमेटली वो क्या आ रहा है, माइनस को हम लोग ऊपर देते हैं तो -c by p ही होगा. अंडरस्टूड. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस. तो हम एक काम करते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू. हम इसको ऐसा ही लिखते हैं -p. ठीक है, तो ये जो है सो नॉर्मल फॉर्म के साथ में इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिए. तो यहां से व्हाट वी विल गेट, फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा पार्ट. तो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकाल लेते हैं. तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा वहां चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल AP बाई C. आई होप सबको समझ में आ रहा है. एंड साइन ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये साइन वहां चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा और -p इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -BP बाई C. तो साइन ओमेगा कॉस ओमेगा निकल गया. अब क्या है, हमको तो फाइंड करना है कि कॉस ओमेगा का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा. तो हम जानते हैं साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है. क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है ओमेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है ओमेगा, इज इक्वल टू होता है 1. अब साइन ओमेगा क्या है, -BP बाई C का स्क्वायर प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, -AP बाई C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, हियर यू विल गेट b स्क्वायर p स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम क्या किए, स्क्वायरिंग है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. p स्क्वायर को निकाल लेंगे कॉमन, p स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यू कैन गो फॉर अरेंजिंग ऑल्सो, a स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1. सो दिस वुड गिव यू p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, c स्क्वायर बाई, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां से आपको क्या आया, यहां से आपको आया p इज इक्वल टू प्लस माइनस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये p का वैल्यू निकल गया.
ये जो p का वैल्यू है, ये वैल्यू जो नॉर्मल का है, ये वैल्यू निकल गया हमारा इन टर्म्स ऑफ एबीसी। p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी निकल गया। तो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा को भी तो निकालना है एबीसी के टर्म्स में। तो कॉस ओमेगा क्या होगा हमारा, कॉस ओमेगा है माइनस ए पी बाई सी, माइनस ए बाई सी, और ये जो p का वैल्यू निकाले हैं प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कैंसिल क्या आ जाएगा, दिस विल बी प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस ओमेगा हो गया। और साइन ओमेगा, साइन ओमेगा क्या है देखिए माइनस बी पी बाई सी, तो माइनस बी बाई सी लिख दिया और p का वैल्यू फिर वही प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कैंसिल, सो दिस विल बी प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इफ वी कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन को जब हम नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो होगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो ओमेगा का वैल्यू होगा, cos ओमेगा और sin ओमेगा का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट you know that here sin and cos both are positive, but if line is this and you draw a perpendicular, in this case what will happen, cos will be negative because it is in second quadrant and sin will be positive। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या वैल्यू, साइन क्या होता है, ये जो कॉस और साइन है देख रहे हो यहाँ प्लस माइनस दे रहे हैं, तो साइन और कॉस का वैल्यू जो है सो वेरी करेगा। मतलब साइन कॉस दोनों पॉजिटिव हो सकता है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है, सो दिस विल वेरी। सो कॉस और साइन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट वी हैव टू टेक इट ग्रांटेड दैट पी पार्ट जो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पी जो है लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि अगर मेरा सी नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो माइनस ऑफ माइनस सी प्लस हो जाएगा, और अगर सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस होगा। कहने का मतलब है कि व्हेन वी डील विथ क्वेश्चंस ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, देयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट रिगार्डिंग द साइन एंड ऑल। सो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी जहां पर हम आपको समझाएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड एंगल विच द एक्स एक्सिस मेक विद द परपेंडिकुलर व्हेन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये टॉपिक को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पर, रिड्यूस करना है इसको नॉर्मल फॉर्म में और क्या फाइंड करना है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी p फाइंड करना है एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ओमेगा फाइंड करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को तो लिख लेते हैं, x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमको इसको पहले कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा में सब में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हुआ है। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने से पहले हम ये 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया एक्स माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस 8। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम बताए थे ना p जो है वो पॉजिटिव ही होगा, तो हम सबका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सो व्हाट शैल आई राइट हियर, डिवाइडिंग both sides by under root, what is a here, x के साथ क्या है माइनस वन, तो माइनस वन स्क्वायर प्लस b के साथ y के साथ क्या है रूट थ्री प्लस रूट थ्री स्क्वायर, दैट इज ये कितना होगा 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ठीक है, वी हैव यानी पूरा इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा दोनों के लिए नीचे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this value will get minus x by 2 plus root 3 by 2y is equal to 8 by 2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, हमको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू माइनस वन बाई टू प्लस y इंटू रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू 4। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the above equation with x
cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P, वी गेट क्या आएगा, cos ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू √3/2. cos ओमेगा इज इक्वल टू दिस, sin ओमेगा इज इक्वल टू दिस एंड P इज इक्वल टू 4. तो ये मेरा P तो निकल गया, लेकिन ये मेरा ओमेगा नहीं निकला है. एंड आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. हम आपको बताए थे ना कि ये जो cos और sin है यहाँ प्लस माइनस है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. यहाँ पर cos नेगेटिव है और sin क्या है, पॉजिटिव है. तो हमको तो मेन क्या फाइंड करना है, ओमेगा को फाइंड करना है. तो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कब होगा, cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो हमको ये दोनों का यूज करके ओमेगा फाइंड करना है. सो व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर टू मूव विथ, सबसे अच्छा तरीका है कि ये दोनों का मदद से हम tan निकाल लेंगे. सो वी कैन राइट दैट tan ओमेगा इज इक्वल टू sin ओमेगा बाई cos ओमेगा, विच इज कितना है, √3/2 बाई cos ओमेगा क्या है, -1/2. तो 2 कैंसल, -√3. सो tan ओमेगा इज इक्वल टू -√3. अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि tan नेगेटिव कहां कहां होता है, क्वाड्रेंट एनालिसिस कीजिएगा तो tan नेगेटिव होता है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा cos जो है वो नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सो cos पॉजिटिव हो जाता है. हमको कौन सा क्वाड्रेंट को लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट को लेना है, क्योंकि cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. तो tan ओमेगा अगर है, tan ओमेगा का वैल्यू अगर -√3 है तो हमको वैल्यू उठाना है कहां से, सेकंड क्वाड्रेंट से. तो सेकंड क्वाड्रेंट से जब वैल्यू उठाना है तो -√3 को पहले तो लिख लेंगे. -√3 अगर डिग्री के टर्म्स में लिखना चाहते हैं so you can go for degree, or if you want to convert in terms of radian you can write in terms of radian also. आंसर बुक के पीछे में डिग्री में दिया हुआ है तो लेट अस गो फॉर दैट. डिग्री के टर्म्स में इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री. तो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ, tan माइनस tan थीटा होता है, इस क्वाड्रेंट का लेना है तो tan पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू tan 120 डिग्री. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो ओमेगा का वैल्यू आपका निकल गया 120 डिग्री. आई रिपीट, आप इसको डिग्री के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और इसको आप रेडियन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. रेडियन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके आप इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ जहां पे हम 60 डिग्री लिखे हैं वहां π/3 लिखिएगा, यहाँ पे पाई लिखिएगा और यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो जब आपका ये निकल जाए फाइनली बस आपको 2 लाइन लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप लिखिएगा कि हेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज P इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड द एंगल विच द परपेंडिकुलर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज ओमेगा इज 120 डिग्री. तो जब आपको साइन दोनों का पॉजिटिव नहीं मिले, अपोजिट साइंस आए तो tan पे आ जाओ और tan